नहीं लगता होगा ना? नहीं सर, नहीं लगता है, लेकिन लगता भी है। मेरे सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन बाद में लगता है। अब नहीं लगेगा। प्रोडक्ट में तो डर नहीं लगता होगा। रियल एस्टेट में भी तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है। मामला सिर्फ यहाँ है, राइट? और क्रिप्टो का तो कोई कानून नहीं है, फिर भी किसी को डर नहीं लगता। पूरा देश क्रिप्टो के पीछे है। पूरा कंट्री में अजीब तरह का माहौल है, क्रेज है, लहर है क्रिप्टो को लेकर। लेकिन डिपॉजिट वाला में जानना चाहिए और बिना पूछे बताना चाहिए। जैसे आपने हमसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं ह्यूमन साइकोलॉजी जानता हूं। मनुष्य का मनोविज्ञान आपको भी जानना है। मनुष्य का मनोविज्ञान यह है कि मनुष्य कुछ खोना नहीं चाहता, पाना चाहता, खोना नहीं चाहता। तो खोने का भय उसके अंदर से पहले निकाल दीजिए आप। वो आपका मामा जी है, चाचा जी है, फिर भी बिना पूछे उसको सुरक्षा समझाइए। जब आप सुरक्षा समझा देंगे ना, तो जिसको 1 लाख एफडी देना होगा वो 2 लाख एफडी देगा, और नहीं तो वो 20,000 देगा और वो डरता डरता रहेगा। हमेशा आपको फोन करेगा, आपका कंपनी ठीक है ना, ऐसा पूछेगा आपसे। नहीं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो अगला डर रहा है। डर करके किसी का खून नहीं कम करना है, आपको बिना पूछे सुरक्षा समझाना है, राइट? कोई आपसे पूछ दे सुरक्षा क्या है, कहिए कि आपने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया, बिना पूछे भी मैं बताने वाला था या बताने वाला थी, है ना? मैं बताने वाली थी बिना पूछे, लेकिन आपने पूछ लिया, अच्छा किया। सुरक्षा आपका सबसे मजबूत पॉइंट है। डिपॉजिट वाली कंपनी का सुरक्षा, किसी भी डिपॉजिट वाली कंपनी का सुरक्षा 4 पिलर पर खड़ा होता है। डिपॉजिट वाली कंपनी की सुरक्षा 4 पिलर पर खड़ी होती है। घर कितना? 4 पिलर पर ही घर। ये डिपॉजिट वाली कंपनी की सुरक्षा का 4 पिलर कौन कौन सा होता है, और ये चारों पिलर में कितना सुरक्षित है आज आपको देखना है। ये अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, मजबूत है कि नहीं, ठीक है? पहला, लीगल रूप से, कानूनी रूप से, का पूरा पेज नहीं है, दूसरी है। पहला पिलर है कि लीगल रूप से, कानूनी रूप से आपके कंपनी को डिपॉजिट लेने का अधिकार है कि नहीं, राइट? जितनी भी कंपनी बंद हुई उसमें से बहुत सारी कंपनी लैंड डेवलपमेंट के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। PSCL, साई प्रसाद, साई प्रकाश, ये सब कंपनी लैंड के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी डिवेंचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी डिवेंचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। सहारा इंडिया का जो मामला चल रहा है वो डिवेंचर का ही चल रहा है। बहुत सारी कंपनी हॉलीडे वाउचर के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। रोज वैली वगैरह तो हॉलीडे के नाम पर डिपॉजिट लेती थी। बहुत सारी कंपनी गोट फार्मिंग के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, समृद्ध जीवन वगैरह। बहुत सारी कंपनी प्लांटेशन के नाम पर डिपॉजिट लेती थी कि हम पेड़ लगाता है, सागवान का पेड़ वगैरह लगाता है। कुछ कंपनी खेती बाड़ी के नाम पर डिपॉजिट लेती थी, प्रोड्यूसर कंपनी बना करके कि हम ट्रैक्टर उठा कर खेती करता है वगैरह। और कुछ कंपनियां निधि कंपनी बना करके डिपॉजिट लेती थी। मतलब सब लोग जुगाड़ से डिपॉजिट लेते थे। जब सेबी को पावर दिया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को, तो इन सबको होना और मार्केट पूरी तरह से लगभग खाली हो। मान्यता प्राप्त स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मॉरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में FAQ है, क्वेश्चन आंसर है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उस FAQ का क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। उसमें कहा गया है कि बैंक के अलावा और कौन ले सकता है डिपॉजिट। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि बैंक के अलावा मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में मॉरल क्रेडिट सोसाइटी का नाम है, वहां हम लोग तो नहीं नाम रख सकते हैं। और आपको भारत सरकार से बायलॉज मिला हुआ है। मल्टी स्टेट सोसाइटी 2002 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ था। उसकी बायलॉज है आपके पास, मॉरल क्रेडिट सोसाइटी का 18 पन्ने का। उसके हर पेज में इंडिया गवर्नमेंट का स्टाम्प है। पेज नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं।
क्लियर लिखा हुआ है भारत सरकार को मुहर के साथ। पेज नंबर 4 में भी लिखा हुआ है कि आप डिपॉजिट के रूप में फंड रेजिंग कर सकते हैं। बायलॉज के पेज नंबर 15 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप सेविंग अकाउंट के रूप में, आरडी के रूप में, एफडी के रूप में डिपॉजिट अपने मेंबर से ले सकते हैं। कितना क्लियर लिखा हुआ है इंडिया गवर्नमेंट के मुहर के साथ आपके बायलॉज में। वो बायलॉज की कॉपी यहाँ ऑफिस में रखा हुआ है, ठीक है, आप लोग उसको देख सकते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट में भी देख सकते हैं, मॉडल ट्रेड सोसाइटी का नाम। तो लीगल रूप से आप बेहद मजबूत हैं। जब तक देश में कानून है 2002 का लोकसभा से पास हुआ कानून, जब तक वो कानून नहीं बदल दिया जाएगा तब तक आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। तो डिपॉजिट लेने के लिए जितना बैंक को अधिकार है उतना ही अधिकार मल्टी एसेट सोसाइटी को भी है कि अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकता है। तो ताली बनती है आपको। तो ये पिलर आपका बेहद मजबूत है, पहला पिलर। लेकिन क्या एक पिलर से घर चलेगा, मजबूत रहेगा घर? 90% कंपनियां इसके वजह से बंद हो गई है, ठीक है, और 3 वजह से कंपनी बंद होती है। 4 पिलर मजबूत होना चाहिए। दूसरा पिलर क्या है? दूसरा पिलर है मैनेजमेंट। एक कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? आप कार खरीदिए 1 करोड़ का, 1 कोटी टका का कार खरीदिए और ड्राइवर रखिए नौसिखिया, तो क्या होगा? कार भी टूटेगा, 2-4 लोगों को चोट भी लगेगी। कंपनी का ड्राइवर मैनेजमेंट ही होता है। मैनेजमेंट में 2 चीज है कि नहीं आपको देखना है, एक्सपीरियंस है कि नहीं और ऑनेस्टी है कि नहीं, कैरेक्टर ऑनेस्टी। ये दोनों चीज मैनेजमेंट के अंदर है कि नहीं देखना है आपको। क्यों एक्सपीरियंस? आप हवाई जहाज में बैठिए, एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि आज का हवाई जहाज में आपका स्वागत है और आज का हवाई जहाज सलमान खान उड़ाएंगे, तो खुशी लगेगा कि डर लगेगा? क्योंकि सलमान खान को सिनेमा का बहुत अनुभव है लेकिन हवाई जहाज उड़ाने का बहुत अनुभव नहीं है। तो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट का काम का अनुभव है कि नहीं। बहुत सारी कंपनी इसलिए बंद हो गई क्योंकि वहां मैनेजमेंट फेलियरशिप हो गया। कंपनी बड़ा हो गया तेजी से और वो संभालने से संभला नहीं। आप ऐसे भी बहुत कंपनी को आप जानते होंगे जहां मैनेजमेंट फेलियरशिप हो गया, वहां जगह जगह घोटाला हो गया, उसका स्टाफ लोग ही घोटाला कर लिया, ऐसा भी आपने देखा होगा बहुत सारा। तो मैनेजमेंट का अनुभव होना इस काम में बहुत जरूरी है। मोरल में जो मैनेजमेंट आपको मिल रहे हैं इनको 35 साल का अनुभव है। 35 साल एक ही तरह का काम मोरल का मैनेजमेंट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत तो सीख गया होगा ना। 35 साल इज सो मच लॉन्ग टाइम। तो 35 साल का एक्सपीरियंस है इसी तरह का काम का आपके मैनेजमेंट। दूसरा, 35 साल से जो व्यक्ति लोगों के बीच में है उसका ऑनेस्टी भी लोगों को पता चल गया होगा, उसका कैरेक्टर क्या है, ऑनेस्टी क्या है, 35 साल में लोग जान चुके होंगे। अगर वो देश भर में घूम रहा है बिना किसी बॉडीगार्ड लेकर के तो कुछ सही है, तभी तो घूम पा रहा है ना। और 35 साल से लोग उसको अच्छा बोलते हैं तो क्या वो नाटक अपना एक्टिंग करके ऊपर से दिखावा करके 35 साल अच्छा बन के रह सकता है क्या कोई? अंदर की बात तो पता चल ही जाएगी ना। 35 साल तो बहुत लंबा समय होता है। तो आपका मैनेजमेंट बेदाग छवि का, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार और आध्यात्मिक मैनेजमेंट यहाँ पर आपको मिला हुआ है। तो इस पिलर में भी आप बेहद मजबूत हैं। दुनिया इधर से इधर हो जाएगी लेकिन मोरल के मैनेजमेंट का नियत नहीं खराब हो सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ गलत करने के लिए करना तो दूर, सोचा ही नहीं जा सकता है 1 भी मिनट के लिए। ये जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है ना, वो सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसलिए आप इस मामले में निश्चिंत रहिएगा कि मैनेजमेंट का नियत यहाँ कतई खराब नहीं हो सकता है। हम लोग भगवान नहीं हैं, वी आर नॉट गॉड। हम लोग भगवान नहीं है, बिजली गिर सकती है लेकिन नियत खराब नहीं हो सकता है। मैं आपको हमेशा के लिए बोल करके जा रहा हूँ। तीसरा पिलर होता है एक्सपेंस, खर्चा। अगर आमदनी से ज्यादा खर्च होगा तो कुबेर का भी खजाना खाली हो जाएगा। आपके प्लान में फेरारी है, मर्सिडीज है ना, बहुत बांटा जाता है, तो आपको डर लगता होगा कि इतना कहाँ से देती है कंपनी। आपको डर लगता होगा, अभी डर खत्म होने वाला है। एक्सपेंस कितना है मोरल का? डिपॉजिट पर, डिपॉजिट की सुरक्षा समझ रहे हैं ना हम लोग। डिपॉजिट पर आपके यहाँ एक्सपेंस है साल का बिलो 20%, 20% पर एनम। प्रति वर्ष खर्च है 20% डिपॉजिट पर।
इसमें कमीशन और ब्याज दोनों शामिल है। आपके यहाँ 6.5 साल में भी डबल होता है ना? 5 साल में भी एक में होता है। औसत हम मान लें 6 साल में डबल। तो 6 साल में डबल तभी होगा जब 13% ब्याज होगा साल का। कितना परसेंट? साल का 13% ब्याज होगा, तभी 6 साल में डबल होगा, राइट। और आपके यहाँ सिर्फ ब्याज में 13% चला गया और कुल खर्च 20 कैसे है? बीवी भी मिलता है, स्पॉट इंसेंटिव भी मिलता है, सब मिलता है। 40% बीवी है आपके यहाँ। 5 साल में डबल वाला में तो 25% ही बीवी है ना? लेकिन 6 साल वाला में 40% बीवी है। और आपका जो बिजनेस प्लान है, बिजर प्लान, उसमें बिजनेस वॉल्यूम का 65% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बिजनेस वॉल्यूम का 65% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 40 का 65% चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 40 का 65% होता है 26। 100 का 26 चला गया डिस्ट्रीब्यूशन में, पे आउट में। फिक्स डिपॉजिट में स्पॉट इंसेंटिव भी होती है, स्पॉट इंसेंटिव भी होती है। तो 6% स्पॉट इंसेंटिव भी है इसमें। तो 26 और 6 कितना हो गया? 32% खर्च हो गया। फिक्स डिपॉजिट एक आया डबल वाला में, तो 32% खर्च हो गया, राइट। और 4% मान लीजिए, ठीक है, 4 और मान लेते हैं कि और खर्च हो गया 4%। तो टोटल खर्च कितना हो गया? 36% खर्च हो गया। यही रहने 36% खर्च हो गया। लेकिन ये तो एक बार खर्च हुआ ना। एफडी का पैसा तो 6 साल रहेगा, बोलिए। तो सालाना खर्च कितना हुआ? इसमें 6 से भाग दे दीजिए 36 में, तो आंसर कितना आएगा? 6 36। तो साल का 6% औसत खर्च हुआ और 13% ब्याज में औसत खर्च हुआ। तो 13 और 6 19% हुआ कि नहीं हुआ? ये ही आपका एक्सपेंस है बिलो 20%, ठीक है। तो डरना मना है। यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करके तब स्कीम लॉन्च की जाती है, ब्रेक इवन निकाला जाता है। अब चौथा पिलर कि कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, कहाँ लगाती है पैसे को कंपनी कि 20% अर्निंग कर पाएगी साल का, तभी तो मैच्योरिटी दे पाएगी। आपकी कंपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है फार्मा में, एलोपैथिक मेडिसिन में। आपकी 3 फार्मा कंपनी है, एक वेटनरी कंपनी है वेटनरी फार्मा का, और एलोपैथिक का 2 कंपनी है। एक आपको दिया गया है और एक ट्रेडिशनल एमआर होते हैं, एमआर एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर। और एक आपको दिया गया है कि आप अपने टीम में मेडिकल स्टोर को जोड़ लीजिए, तो उस पर भी आता है। फार्मा अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री माना जाता है। दुनिया का सबसे धनी आदमी पहले थे बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला माइक्रोसॉफ्ट। वो जो पैसा माइक्रोसॉफ्ट से अर्निंग करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं फाइजर में। फाइजर उन्हीं की फार्मा कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे नंबर 2 फार्मा कंपनी है फाइजर। उसी तरह से मोरल भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है फार्मा में। 2 रुपया का जो कैप्सूल बनता है ना फैक्ट्री में, 2 रुपया का कैप्सूल, वो मार्केट में बिकता है 10 रुपया में। फार्मा अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री है, आपको पता भी होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट आपका होता है रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट में आप मकान बना के सेल करते हैं कि प्लॉट बेचते हैं? अगर हम ज्यादा मकान बना दिए और डिमांड कम है तो घाटा हो सकता है ना। रिसेशन मंदी आएगी तो फ्लैट नहीं बिकेगा, तो बिल्डर को घाटा हो सकता है, उसमें डिप्रिसिएशन होता है मकान में। लेकिन क्या प्लॉट में कभी डिप्रिसिएशन सुना है आपने? भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है, भगवान ने जमीन बनाना बंद कर दिया है। सप्लाई सीमित है और डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि आदमी जारी रखा है भगवान ने बनाना, तो उसका कीमत कभी कम होगा? कभी कम नहीं होगा। तो रियल एस्टेट भी अच्छा मार्जिन का इंडस्ट्री है। और तीसरा प्रोडक्ट्स में, आप यहाँ साबुन है, बोलिए, एक साबुन यहाँ 30 रुपया में सेल होता होगा, राइट। वो फैक्ट्री में बनता है 15 रुपया में। मैं आपको अंदर की बात आज बता दे रहा हूँ। कितना बनता है? 15 में। उस पर 1 रुपया खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर, 1 रुपया खर्च हो जाता है शॉपी और मार्ट का कमीशन पर, ठीक है। और
आपको 7 रुपया दे दिया जाता है इसमें बिजनेस वॉल्यूम का। 1 रुपया डैमेज वगैरह का मान लीजिए, टोटल 10 रुपया खर्च हो जाता है, तो भी 5 रुपया बचा कि नहीं बचा? बोलिए। और कुछ खर्च मान लीजिए सैलरी और वगैरह वगैरह, 2 रुपया भी अगर बचेगा तो 15 रुपया ही पूंजी लगा, 2 रुपया आया। हर महीने एक साबुन आपके यहाँ जाएगा तो 12 महीना एक साल में होता है, 24 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? 15 रुपया पर साल का 24 रुपया आ रहा है। कितना परसेंट हो गया? 150%। 20% तो हर हाल में आएगा ना प्रॉफिट। तो ये तीनों में से कोई रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपको? नो। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके सामने है ना। जमीन अमेरिका में है कि कोलकाता में है? 605 बीघा का कोलकाता में भी है। ये तीनों इन्वेस्टमेंट आपके सामने है। ओके, अभी मैं आया तो कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। आपका एक और डिवीजन शुरू हुआ है मोरल का। मार्केट में भी अब आपका प्रोडक्ट सेल होगा। आप तो एमएलएम में सेल कर ही रहे हैं, लेकिन एक और विंग शुरू किया गया है, ट्रेडिशनल विंग प्रोडक्ट का, एफएमसीजी का, जो मार्केट में सेल होगा। जैसे आपका वाशिंग पाउडर है ना, जीनिया वाशिंग पाउडर है मोरल का। मार्केट के लिए एक और वाशिंग पाउडर बनाया गया है, उसका नाम है खेल। खेल खेल में सफाई का टैगलाइन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। आपका जीनिया हेयर ऑयल भी है। मार्केट के लिए जो हेयर ऑयल बनाया गया उसका नाम है फ्रेसिया। जीनिया शैम्पू है, मार्केट के लिए शैम्पू का नाम है फ्रेसिया शैम्पू। तो उसके भी एम्प्लॉय बहाल हो रहे हैं और सारे डीलर और स्टॉकिस्ट बनाए जाएंगे और मार्केट में जैसे सबका होता है उस तरह सेल होगा। कंपनी आगे बढ़ रही है ना, कंपनी को ही तो आप चाहते हैं कि मजबूत रहे। तो एक कंपनी प्रोडक्ट में काफी बड़ा प्लानिंग कर चुकी है। योर चॉइस के नाम से स्टोर भी खुलना है पूरे देश में, आपने सुन रखा होगा। जैसे बिग बाजार है, स्पेंसर है, उस तरह से मोरल का स्टोर खुलेगा, उसका नाम रहेगा योर चॉइस। और उसका पहला स्टोर हो सकता है दुर्गा पूजा में ओपन हो जाएगा। इस स्टोर में 35,000 प्रोडक्ट सेल होगा। 5,000 ब्रांड का ब्रांड होगा और वहाँ खरीदने पर आपको कुछ लाभ मिल दिया जाएगा बिल्ड के साथ में। तो स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए रोजगार सुवेग चलाइए। जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही बड़ी आमदनी होगी। नेटवर्क में कहा जाता है जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। तो फौज बनाइए, डेली लोगों को बताइए, गिरगिट नहीं बनना है, याद रहेगा ना। रोज बताइए 4 आदमी को, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, ये भी कंट्रोल है, ये भी मजबूत है और ये भी बेहद मजबूत है। चारों पिलर अगर अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है तो जबरदस्त ढंग से काम करिए, काफी ढंग करके काम करिए, ठीक है साथियों। आपके